पिछले 10 सालों में ईडी ने अपोजिशन पार्टीज के ऊपर 193 रेड्स मारी है पिछले 10 सालों में, और सिर्फ 2 लोगों पर आरोप तय हो पाए। ये कोई बात हुई? पर मैं बताता हूं, इसमें ईडी की गलती नहीं है। नो सीरियसली, ईडी की कोई गलती नहीं। एक्चुअली उन लोगों ने उसी बीच पार्टी ज्वाइन कर ली और वो बच गए। अब ये डेटा बड़ा कमाल का है, ये सुनो आप। 2014 के बाद 25 ऐसे लोग थे जिन्होंने रेड पड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली, और वो कमाल अच्छे हो गए। और कौन कौन सी पार्टी के थे? 10 थे कांग्रेस के, एनसीपी के 4, शिवसेना के 4, टीएमसी के 3 और टीडीपी के 2, एसपी और वाईएसआर के 1-1। तो ये काम हुआ है। ये जो थिन लाइन है, ये समझने की जरूरत है कि ये बीच में ही जाके इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वहां कार्रवाई। और वो कैसे भूल सकते हैं जब मोदी जी ने खुद कहा था, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। मिस्टर अजीत पवार को, आई मीन दैट वाज मेमोरेबल स्पीच ऑफ मोदी जी। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। और उसके बाद फोटो आती है ये। सी ट्राई अंडरस्टैंड दैट। बहुत सारे लोग कहते हैं इससे 2 बहुत बड़ी चीजें होती है। सी, जब एजेंसीज का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो जनता का विश्वास कम होता है, और फिर डेमोक्रेसी, मतलब आप क्या कर रहे हो सामने दिख रहा है। लगे आज पुरानी सरकार से भी कंपेयर कर लेते हैं। 2005 से 2014 के बीच कितनी ईडी रेड्स हुई होगी? जस्ट गेस। इन टोटल करीब 112 रेड्स, और पिछले 10 सालों में करीब 3,000 रेड्स। आई मीन 27 टाइम्स, 27 गुना बढ़ गई है। तो